हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशितास क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज जो है तो हम वॉल डेकोरेशन के लिए 3 DIY तैयार किए हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। देखते हैं कि आज हमने तीनों DIY कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले इधर पर हमने देखिए हार्डबोर्ड लिया हुआ है जो कि स्क्वायर में है और करीब आपको बता दें कि ये 1.5 फीट का है कि 1.5 फीट लंबाई 1.5 फीट चौड़ाई इसकी है। तो सबसे पहले इधर पर हमने प्राइमर कर दिया था और साथ में इधर पर प्राइमर करने के बाद जो है तो इधर पर वाइट पेंट हमने कर दिया था, जिसके कारण कि ये काफ़ी स्मूथ हो जाता है। और हार्डबोर्ड के ऊपर जब आप प्राइमर करने के बाद ही वाइट पेंट करिए, नहीं तो क्या होता है कि उतना अच्छा पेंट नहीं आता है। अब आपको जिस हिसाब से डिज़ाइन बनाना है तो उस तरह से हमने डिज़ाइन को पहले ड्रॉ कर लिया था। इससे क्या होता है कि हमारी जो डिज़ाइन है तो वो एक साथ आ जाएगी, तो इसलिए पेंसिल से हमने पहले इसको ड्रॉ कर लिया था। तो देखिए, इस तरह से हम अपने लिविंग रूम को या घर के किसी भी एरिया को यदि डेकोरेट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से डेकोरेट करते हैं, लेकिन हमको अपना जो वॉल डेकोरेशन है तो वो भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो अपने वॉल डेकोरेशन के लिए हम किस तरह से DIY तैयार करें, तो वही आपके साथ हमने शेयर किया है। तो देखिए, इस तरह से कुछ हमने ये वाला जो है तो कुछ ट्रेडिशनल एथनिक पैटर्न पे बनाया हुआ है। इसमें क्राफ्ट मिरर वगैरह भी लगाए हैं और इस तरह से पहले से ही डिज़ाइन ड्रॉ कर ली थी। और जब हम डिज़ाइन पहले से बना लेते हैं तो बनाने में आसान तो होता ही है और साथ में जल्दी भी ये काफ़ी बन जाता है। तो देखिए, इधर पर इस तरह से डिज़ाइन हमने बना ली थी। तो ये 3 जो वॉल डेकोरेशन पीस हमने तैयार किए हैं, तो ये आप अपने घर के किसी भी एरिया में, चाहे लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम हो या फिर कहीं पर भी इसको आप अपने लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हमारी जो ड्राइंग है तो वो कंप्लीट हो गई है। और ये हार्डबोर्ड जो है तो हमारे पास बच्चों के क्राफ्ट वर्क में से बचे थे, जिसको कि हमने पीस पीस करवा के अलग कर लिए थे और इस तरह से इसको अब हम यूज़ में लाते हैं। तो इधर पर हमने कलर करना शुरू कर दिया था, तो डार्क कलर का ही हमने ज़्यादातर इधर पर यूज़ किया है। तो इधर पर हमने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो ऑयल पेंट वगैरह का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इधर पर जब हम प्राइमर कर देते हैं, वाइट पेंट कर देते हैं, तो उसके बाद जब हम कलर करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और साथ में उसमें शाइनिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से सारे ही एक्रेलिक कलर हमने यूज़ किए हैं और यदि जो कलर नहीं है तो उसको मिला के भी हमने यूज़ किया है। जैसे कि रेड एंड ब्लैक मिला दिया था तो मैरून बन गया था, और इधर पर वाइट और ब्लू मिला दिया है तो इस तरह से इधर पर स्काई ब्लू कलर बन जाएगा। तो इस तरह से कलर को मिला के भी आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जब पहले से हम पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो कलर फिल करने में बहुत आसानी होती है और साथ में हम बहुत आसानी से इसको बना लेते हैं। बनाते समय मज़ा भी बहुत आता है। तो देखिए, इस तरह से सारे ही कलर इसमें हमने फिल कर दिए थे और सारे कलर आप देख रहे हैं कि काफ़ी ब्राइट कलर जो हैं तो हमने यूज़ किया है। तो इस तरह से जब हम इस तरह के कलर डालते हैं तो आप इसको किसी भी थीम के साथ और किसी भी तरह से इसको आप यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, कलर हमारे पूरे फिल हो गए थे। अब इसमें जो है तो हमको इस तरह से क्राफ्ट जो मिरर आते हैं तो उनको लगाना था। तो ये कई शेप में आ जाते हैं और ये आपको मार्केट में स्टेशनरी की शॉप पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इसमें देखिए, इधर पर हमने जो फेविकोल होता है तो इसमें हमने इसको भर लिया था कोन में। तो इससे क्या होता है कि लगाने में आसानी होती है और बहुत जल्दी से ये जो मिरर वगैरह होते हैं तो वो लग जाते हैं। तो इस तरह से देखिए कि पूरे मिरर जो है तो अपने शेप के अकॉर्डिंग हमने इनको लगा दिए थे कि किस शेप पे कहाँ पर हमको मिरर को लगाना है। तो इस तरह से यदि आप किसी भी चीज़ में मिरर को लगा देते हैं तो वो चीज़ बहुत ही सुंदर लगने लगती है और साथ में उभर के वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छी आती है। अब इधर पर देखिए, जो आउटलाइनर है तो उसका यूज़ हमने किया है आउटलाइन बनाने के लिए। तो
इससे क्या होता है कि आउटलाइन बहुत अच्छे से बन जाती है और थोड़ी सी ये उभरी हुई आती है। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर से भी आउटलाइन जो है तो वो बना सकते हैं। और इधर पर जो मिरर के अगल बगल हमने आउटलाइन दी थी तो वो हमने एक्रेलिक कलर और ब्रश का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो इसको आउटलाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना सुंदर बना सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन मिरर डाल सकते हैं इसमें। तो इस तरह से हमारा पहला वॉल डेकोरेटिव पीस जो है तो वो बन के तैयार हो चुका है और देखिए काफ़ी प्यारा सा लग रहा है। अब इसको चाहे तो आप किसी जगह पर रख सकते हैं या इसको किसी वॉल पे हैंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा वॉल हैंगिंग कि इसको हमको किस तरह से बनाना है। तो जो एक ट्रे आती है, आपको बता दें कि जो कि पेपर की रहती है इस तरह से, और अक्सर हमारे यहाँ ये आती है। तो इसको कुछ इस तरह से हमने बनाया है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए इधर पर हमने ये कुछ इस तरह से बनाई है और देखने में ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इधर पर देखिए एक ट्रे ले ली है हमने इस तरह से, और जो कटा फटा हो या टूटा हो तो उसको हमको निकाल देना है। और इसके बाद जो है तो अब हमको कलर करना है। पहले हमने 2 कलर करने की सोची थी, लेकिन फिर वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर उसको हमने एक कलर में फिर रेड कलर भर करके उसको फिर डिज़ाइन बनाना शुरू किया था। तो इधर भी एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है, लेकिन पेंट में थोड़ा सा यदि आप मीडियम डाल दें या फिर कहना चाहिए कि पानी डाल के यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये पेपर की जो ट्रे है तो ये अपने आप में कलर को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण कि कलर जो है तो इसमें ज़्यादा लगता है। तो पूरी ट्रे में हमने रेड कलर ही किया था। पहले येलो और रेड करना चाह रहे थे, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं लग रहा था, तो इस तरह से हमने रेड कलर इस पर कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बीच बीच में हमने इस तरह से जो मिरर थे तो उनको लगा दिया है। और बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी अच्छे से ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस तरह से हमने जहाँ पर जो मिरर जो है सेट हो रहे थे तो उस तरह से इनको हमने लगा दिया है। इधर पर आप बड़े मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, या फिर कुछ और भी आपको लगाना है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो इधर पर हमने मिरर का ही यूज़ किया है। तो बस इधर पर मिरर लगाते गए थे फेविकोल से, और बहुत सुंदर सी ये वॉल डेकोरेटिव पीस जो है तो बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ ही आप किनारे पर इसमें टैसल वगैरह लगा के और इसको सुंदर बना सकते हैं। साथ में आप इसके किनारे पे जैसे लेस वगैरह है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो इधर पर देखिए कुछ इस तरह से हमने लेस ले ली है, पतली सी लेस है, और रेड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था, तो इस तरह से हमने जो लेस है तो इसको किनारे किनारे पे चिपका दी थी। तो हमने आपको कई बार कहा है कि यदि आप किसी भी चीज़ को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं। इधर पर देखिए कुछ ये ब्लाउज़ में लगाने वाले टैसल रखे हुए थे, तो इनको कुछ इस तरह से हमने ले लिया है और इनको हम निडल में डाल के और साथ में इसको हम इस पर टक कर देंगे। तो इस पर किनारे किनारे पे हमने टक कर दिया है, एक नीचे वाले भाग पे टक किया है। निडल से इस तरह से निकाल के और इसमें नॉट लगा देंगे इस तरह से, देखिए तो आसानी से लग जाएगी। और आप इसमें टैसल हाथ से बना के भी लगा सकते हैं, पॉम पॉम लगा सकते हैं, इस तरह से बीट्स है, या जो मार्केट में घंटियाँ वगैरह बैल वगैरह मिलती हैं तो उनको भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए इधर पर ये कुछ इस तरह से हमने लगा दिया था, और साथ में इधर पर भी कॉर्नर पे हमने लगा दिया है। आप चाहें तो पूरे पीस पे भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इसको भी आप चाहें तो वॉल पे हैंग कर सकते हैं, या इस तरह से आप टेबल पे भी या कहीं पर भी इसको रख सकते हैं। तो देखा ना आपने कि बिल्कुल ही ज़ीरो बजट में और बिल्कुल लो कॉस्ट में आपके जो वॉल डेकोरेटिव पीस हैं तो वो बन के तैयार हो जाते हैं। हमको बहुत महंगे पीस या फिर मार्केट से ख़रीदना या फिर महंगी महंगी चीज़ों को ख़रीदना ये बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने घर पे भी
इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं तीसरा DIY कि इसको हमको किस तरह से बनाना है। तो इधर पर हमने कार्डबोर्ड लिया हुआ है, देखिए इस तरह से, और सारे ही कार्डबोर्ड को लीव्स के शेप में उसको हमने कट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से पूरे कट करके अलग हमने कर लिए हैं। और इधर पर लिया है वॉल पुट्टी, इससे सिर्फ हमने मिलाया है पानी और कुछ भी नहीं मिलाना है। और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट जो है तो वो हमको बना के तैयार कर लेना है। कंसिस्टेंसी कुछ हम इस तरह से रखेंगे, ना इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना पतला। और जितनी लीव्स जो हैं तो इनके ऊपर इसको हमको दोनों साइड से इस तरह से लगा देना है। हाथ में पानी लगाते जाना है और इसको बिल्कुल स्मूथ हम करते जाएंगे और किनारे पे भी कर लेंगे। यदि आपको इसमें और ज़्यादा थोड़ा सा मोटा करना है तो इधर पर आप 2 लीव्स कट करके एक साथ चिपका के भी बना सकते हैं। ऊपर देखिए कुछ इस तरह से हमने होल कर दिए थे जिसमें कि इसको हैंग करने में आसानी हो। तो बस इधर पर देखिए हमने इसको घिस दिया था सैंड पेपर से और इसको बिल्कुल चिकना कर लिया है। तो इधर पर ये जो इसका घिसने के बाद पाउडर है तो इसको ब्रश से इस तरह से निकाल दीजिए जिसमें कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इसके ऊपर आपको कलर जो है तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए कि आपकी थीम क्या है या आपकी पसंद क्या है, उस हिसाब से आप कलर जो है तो इस पर कर लीजिए। और हमने इधर पर एक्रेलिक कलर ही किए हुए हैं और बस इधर पर कलर कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से ये सारी ही लीव्स को पेंट कर दिया है। अब इधर पर हमने गोल्डन कलर से इस पर कुछ लीव्स की ही डिज़ाइन, अलग अलग लीव्स पे अलग अलग डिज़ाइन बना दी है। आपकी जो मर्जी आए तो उसको आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए गोल्डन कलर का हमने इधर पर यूज़ किया है और सारी ही लीव्स पे जो उस पर डिज़ाइन बनाए हैं तो बनाए लीव्स के ही डिज़ाइन हैं, लेकिन इनका जो डिज़ाइन है तो वो कुछ हमने चेंज कर दिया है। देखिए इधर पर कुछ अलग कर दिया है। तो आप सारी लीव्स पे अलग अलग डिज़ाइन बना दीजिए और बस ये बनने के बाद जो है तो इनको हैंग करने के लिए, हाँ, आप चाहे तो ऊन ले लीजिए या मैक्रम का थ्रेड है वो ले लीजिए। तो इस तरह से इसको हैंग करने के लिए एक डंडी हम लेंगे और डंडी हम अक्सर जो है तो पेड़ में से ही तोड़ लेते हैं इस तरह से। अब इसको कुछ हमको इस तरह से सेट करना है। पहले से हमने सेट करके रख लिया है जिसमें कि बनाने में आसानी हो। और इधर पर देखिए ऊन लिया है, पहले इस तरह से हम सिंपल नॉट लगा देंगे और इधर पर इस डंडी में जितनी लंबाई में आपको लेना है बिल्कुल उधर पर इस तरह से हमको इसको बांधते जाना है। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है या वूल है तो उसको हमको कट कर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।